हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करेंगे यूनिट 3। क्या है वो यूनिट 3? मैम प्रीएम्बल। आज हम लोग देखेंगे प्रीएम्बल। प्रीएम्बल होता क्या है? प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कोर वैल्यूज और ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है। इसमें वह सपने और गोल सम्मिलित हैं जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान बने थे। प्रीएम्बल का फाउंडेशन और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंट्रोड्यूस किया 13 दिसंबर 1946 को। यह एक हिस्टोरिकल डिक्लेरेशन था जो बताता है कि हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से देश को गवर्न करेगा। बैकग्राउंड क्या है प्रीएम्बल का? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जिम्मेदारी जो थी वो बहुत लोग मिलके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मिली थी। इस असेंबली को 1946 में फॉर्म किया गया था और इसका काम था एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना जो ब्रिटिश रूल के बाद इंडिया के सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चैलेंजेस को एड्रेस करे। तो समझे बच्चों, क्या था कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे बना था कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बना था, एक फॉर्म किया गया था जिसमें तरह तरह के लोग थे और सब ने मिलके कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। और यह ऐसा ड्राफ्ट किया गया था ताकि इंडिया जो है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक चैलेंजेस को एड्रेस कर पाए। जवाहरलाल नेहरू का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इस असेंबली के काम का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था। यह रेजोल्यूशन सॉवरेनिटी, जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी जैसे आइडियाज को डिफाइन करता है जो बाद में प्रीएम्बल में इंक्लूड किया गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सॉवरेन रिपब्लिक, इंडिया को एक स्वतंत्र और प्रभुताशाली देश बनाने का वादा ताकि इंडिया अपने पैरों पे खड़ा हो सके और इसकी सॉवरेनिटी पे कोई दूसरा कंट्री पॉइंट आउट ना कर पाए। सेकंड इज जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, हर सिटीजन्स के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। थर्ड इज टू सेफगार्ड फॉर माइनॉरिटीज, छोटी जातियों और कम्युनिटीज के अधिकारों की रक्षा का वचन। फोर्थ इज फेडरल स्ट्रक्चर, एक ऐसे गवर्नेंस सिस्टम का प्रॉमिस जो फेडरल हो लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग हो। फिफ्थ इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, स्पीच, बिलीव और असेंबली जैसे फंडामेंटल राइट्स का एश्योरेंस। तो क्या क्या था हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में? फर्स्ट इज सॉवरेन रिपब्लिक, सेकंड इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, थर्ड इज टू सेफगार्ड फॉर माइनॉरिटीज, फोर्थ इज फेडरल स्ट्रक्चर एंड फिफ्थ इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। यह रेजोल्यूशन जो था 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया गया था और इसी ने कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन बनाया था। सिग्निफिकेंस क्या है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का? सबसे पहला है विजनरी फ्रेमवर्क, सेकंड है इंस्पिरेशन फॉर प्रीएम्बल, थर्ड है पॉलिटिकल कंसेंसस एंड फोर्थ है गाइडिंग प्रिंसिपल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे विजनरी फ्रेमवर्क। इसने एक क्लियर डायरेक्शन दी कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्या अचीव करना है। सेकेंड वॉज इंस्पिरेशन फॉर प्रीएम्बल, प्रीएम्बल में मेन आइडियाज यहीं से इंस्पायर हुए थे जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। थर्ड इज पॉलिटिकल कंसेंसस, अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोग एक शेयर्ड विजन्स पर अग्री हुए थे। गाइडिंग प्रिंसिपल, इसने फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को शेप किया। प्रीएम्बल द टेक्स्ट, मैम मुझे पता है प्रीएम्बल द टेक्स्ट। प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है। यह डिक्लेयर करता है कि इंडिया जो है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। सिटीजन्स को जस्टिस, सोशल इकोनॉमी, पॉलिटिकल लिबर्टी, थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी मिलेगा। यह वैल्यू जो है 26 नवंबर 1949 को ऑफिशियली अडॉप्ट की गई थी। गुड, वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, इंटीग्रिटी इन प्रीएम्बल। 42nd अमेंडमेंट 1976 के दौरान इस टर्म को प्रीएम्बल में ऐड किया गया, सोशलिज्म को। सोशलिज्म एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को प्रमोट करता है लेकिन इंडिया के एक मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करता है जिसमें स्टेट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का रोल है। सेक्युलरिज्म यह गारंटी करता है कि स्टेट किसी भी रिलीजन को प्रमोट या अपोज नहीं करेगा, हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगा। इंटीग्रिटी नेशनल यूनिटी और एकता को प्रमोट करने के लिए इंक्लूड किया गया। लास्ट में लेट्स सम अप, कौन बताएगा? मैम आई विल से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक मॉरल और फिलोसफिकल गाइड की तरह काम करता है और प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्शन की तरह जो डेमोक्रेसी, जस्टिस और इक्वालिटी को प्रमोट करता है। 1976 के अमेंडमेंट ने इसमें सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और इंटीग्रिटी को और स्ट्रेंथन किया। ये सारे वैल्यूज एक इंक्लूसिव और स्ट्रॉन्ग नेशन का बेस बनाते हैं और हर सिटीजन्स के लिए डिग्निटी और अपॉर्चुनिटी को इंश्योर करते हैं। गुड, वेरी गुड। आज हम लोग ने यूनिट 3 कंप्लीट किया और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिट 4 कवर करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन। और आप सभी लोग
आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएगा। थैंक यू मैम।